चाय चर्चा में हम पहुंचे हैं एक पान की दुकान जो मशहूर है या इस इलाके की, और यहाँ पर अगर आए और पान अगर भैया का ना खाएं तो ये मानो कि ये यहाँ का सफ़र बेकार है। भैया पान बहुत अच्छा लगाते हैं, यहाँ सैकड़ों लोग रोज़ पान खाते हैं, लेकिन पान के बीच लोगों की चर्चा भी ज़रूरी है। भैया क्या कहेंगे इस बार चुनाव में रायबरेली में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, हाँ, बढ़िया होगा। क्या होगा बदलाव? कैसा? बस वही होगा, भाजपा सरकार। अच्छा आएगी। वजह क्या आएगी। मानते हैं? क्या वजह मानते हैं? क्यों? अरे बस ठीक है, जो सरकार ठीक है हमारे लिए बढ़िया है। हाँ, क्या कुछ खास नजर आता है? खास नज़र आता है, सब बढ़िया काम जो करते हैं वो ठीक अच्छा लगता है। अगर प्रियंका गांधी आती है तो? अब उनके आने वो जो जो जीत जाए भाई। लेकिन आप संतुष्ट हैं? संतोष हैं, सब कुछ बढ़िया है। तारा भैया इधर आइए, जरा कुछ बताइए। आइए 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 आइए। अरे इधर आओ तभी तो समझा करो यार, इधर आ जाओ। चलो दादा, आप रहते हैं यहाँ, इस बार क्या कहेंगे? रायबरेली में बदलाव होगा या फिर कांग्रेस ही रहेगी? कांग्रेस रहे भैया, चाहे जो जो फायदा करे वही बढ़िया। अच्छा, क्या लगता है मोदी सरकार काम कर रही है? मोदी सरकार काम कर रही है, जिसके लिए करते हुए कर रही है। अच्छा, वो भी करती है, जो आती सभी करेंगे। हर इंसान करता है, जो आता है कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो रायबरेली में तो कांग्रेस जीतती रही, तो क्या लगता है इस बार फिर कांग्रेस जीतेगी? अब ये भैया हम नहीं कह सकते भाई, अच्छा, ये हम नहीं क्या बता लगता सकते है? कौन लोगों जीते के कौन बीच नहीं रहते जीतेगा। होंगे, लोगों की क्या चर्चा होती है? क्या चर्चा, तो हम तो फेरी करते हैं भैया। हाँ, तभी तो लोग क्या किसी से माहौल चल हमने रहा है। पूछते रहे अपने मतलब से। आपसे अच्छा कोई माहौल नहीं बता पाया, क्योंकि आप पूरे इलाके में घूम रहे हैं। क्या लोगों के बीच चर्चा हो रही, किधर जा रहे हैं? हमारे अंदाज से कांग्रेस की चर्चा ज़्यादा हो रही भैया। अच्छा अच्छा, जहाँ फेरी करने जाते हैं हम लोग, वो जो उससे पूछते हैं वो कांग्रेस का नाम लेता है रायबरेली में। रायबरेली में। तो ये थे फेरी वाले भैया, ये जगह जगह घूमते हैं और इनका कहना है साफ तौर पे कि जो चर्चा हो रही है वो इस बार भी कांग्रेस की हो रही है, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरीके से रायबरेली में काबिज होने का प्रयास कर रही है। लेकिन चुनाव बाद ही पता चल पाएगा कि बीजेपी या फिर कांग्रेस रायबरेली में काबिज होगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम रायबरेली के डलमऊ इलाके में खड़े हुए हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। इस समय देखिए यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं। चुनाव का परिणाम भले ही ना आया हो, लेकिन किस तरह से अच्छी मिठाई इसमें बन रही। देखिए दादा हमारे बना रहे हैं। दादा क्या रहेगा माहौल इस बार? बढ़िया रहेगा। क्या रहेगा, कौन जीतेगा, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? कौन बनेगा? इस बारी कांग्रेस बनी, कांग्रेस। अच्छा, राजीव गांधी। मिठाई बना रहे हैं अभी से? हाँ, मिठाई बना रहे हैं अभी से। अच्छा, तो दादा बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कांग्रेस रायबरेली में हर बार रहती है, तो इस बार भी बता रहे हैं रहेगी। भैया तो भैया क्या रहेगा इस भैया एकदम कांग्रेस कांग्रेस, सोनिया गांधी जिंदाबाद। बार? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो विपक्ष तो कह रहा है कि रायबरेली में कुछ किए नहीं। अरे कुछ कैसे नहीं किया, 50 काम है, कागज कलम लेके गिनाऊंगा। रायबरेली के लिए किया, देश के लिए बात की बात है। रायबरेली में सोनिया गांधी जिंदाबाद, दूसरा कोई नेता। हाँ, चाचा हमारे साथ खड़े हैं, बुजुर्ग हैं। चाचा क्या रहेगा इस बार माहौल? किस चीज़ का माहौल? चुनाव में क्या परिणाम क्या रहेगा? चुनाव में देखिए, रायबरेली में तो हम लोग जो है पूरी तरह से गांधी परिवार के समर्थक हैं, क्योंकि भाजपा सरकार कई सालों से है। मैसूर से विधानसभा में दूसरा उसका सत्र है, लेकिन रायबरेली ज़िले में कोई ऐसी उन्होंने योजना नहीं शुरू की अभी तक जिससे लगे कि वो रायबरेली के विषय में कुछ करना चाहते हैं। जो भी हैं सब पहले की चल रही हैं। उद्घाटन भले आगे बाद में कर जाते हैं। अब एम्स चल रहा, कई साल से उद्घाटन अब किया है, तो उद्घाटन करने से उनका नहीं होगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है बराबर हमारी सरकार विकास कर रही है रायबरेली में। रायबरेली में आप बताएं कहाँ कौन सा कोई हमको कोई भी नया काम इन्होंने शुरू किया हो तो हमको नहीं दिखाई पड़ता है। तो कौन आ रहा है इस बार कांग्रेस? आप देखिए तो जनता के हाथ में है ना। अगर आप हमारा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा। अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो कैसा रहेगा यहाँ का माहौल? प्रियंका गांधी आए कोई भी आए, गांधी परिवार का कोई आता है तो वोट उसी को मिलेगा। तो ये अंकल दे इनका कहना है कि कांग्रेस से कोई भी आएगा यहाँ पर वो जीतेगा। लेकिन और भी यहाँ पर लोग खड़े हैं। देखिए पहले हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि देखिए रसगुल्ले भी बनकर तैयार हो गए। यहाँ पर रसगुल्ले भी बन गए हैं। भैया देखो खड़े हैं, भाई साहब भी खड़े। भैया क्या रहेगा माहौल इस बार? भाई ये तो जो अच्छा काम करेगा वही देखा जाएगा, और बाकी क्या रहता है तो ऊपर वाला जाने। हम
क्या उम्मीद है इस बार कांग्रेस बनेगी फिर भाजपा? अभी कुछ कह नहीं सकते भैया, है ना। नहीं आते हैं, लेकिन आते सबकी मन की बात थोड़ी मालूम होती। लोग आते हैं, क्या चर्चा करते हैं जैसा सुनते अभी तो अभी चर्चा नहीं है, अभी चुनाव की कोई। अब ये है कि अब धीरे धीरे माहौल गर्म होगा, चर्चाएं भी गर्म होंगी। हैं? क्या मानते हैं इस बार जैसे सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो प्रियंका को आना चाहिए? देखिए, अब आती हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है, नहीं तो बाकी जो आएगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी जानोगे। भैया क्या कहेंगे, क्या है माहौल इस बार रायबरेली? रायबरेली का तो यहाँ का माहौल जो है सोनिया गांधी का है, क्षेत्र है उन्हीं का, जो जितना काम दिख रहा है उन्हीं का है, बाकी किसी का काम यहाँ नहीं है डलमोई जिले। तो सोनिया जी तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, प्रियंका जी लड़ेंगी, उनको मिल सम्मान मेरा है। अगर प्रियंका जी नहीं लड़ती तो फिर वो तो जो रहेगा सत्ते में उसको दिया जाएगा। यानी कांग्रेस का कोई भी आए? हाँ, कांग्रेस को कोई भी व्यक्ति आए, कांग्रेस को प्रत्याशी आएगा तो उसी को वोट मिलेगी हमारी। अच्छा, और दादा और भी हैं यहाँ पर लोग, हम दादा से पूछते हैं यहाँ पर। चाचा क्या रहेगा इस बार माहौल चुनाव का? कांग्रेस का जमाना तो बीत गया। इंदिरा गांधी का नाम लेके बहुत दिन काम नहीं चलेगा। सोनिया और राहुल यहाँ का कोई ध्यान नहीं दिए। हम मानते हैं इस वक्त एंटी कांग्रेस बीजेपी जीतेगी, बस इसे अदा का। क्या कुछ खास दिखता है बीजेपी में? रायबरेली में क्या क्या हुआ? मतलब जो पूरे भारत के स्तर पे जो काम हुआ वो हमें पसंद आया। बीजेपी का जो पूरे भारत के स्तर पे काम हुआ वो मुझे पसंद आया, बस इससे अदा का। अगर अच्छा आप ये बताइए, अगर प्रियंका यहाँ आती हैं तो क्या टक्कर होगी? कोई मतलब नहीं। प्रियंका अच्छा इंसान है लेकिन नेता अच्छा नहीं है। इंसान अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वो नेता नहीं। जो भी वक्तव्य देते हैं राहुल प्रियंका दोनों, वो दोनों बेकार के देते हैं, बस। भैया क्या कहेंगे, युवा है आप लोगों को रोजगार मिला कुछ? बोलिए थोड़ा सा। नहीं, कुछ क्या रोजगार मिल हम नहीं पाया? बोल सकते हम। तो यहाँ पर लोग हैं, देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। हम देखिए दादा खड़े हैं, गांव से हैं। दादा बताइए क्या है, खेती किसानी का हाल क्या रहा? बताइए। तो कुछ लोग हैं जो संकोच कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों का ज़्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ आ रहा है। लेकिन परिणाम जब आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन इस बार रायबरेली में काबिज होता है। चाय बन रही है, चाय की गर्माहट भी है और चुनाव की भी गर्माहट है। इस बीच हम यहाँ पर बैठे हैं। दादा जरा बताएं क्या माहौल चल रहा है, आने वाला है यहाँ क्या इस बार कौन जीतेगा? वो कांग्रेस है साहब। क्यों कांग्रेस, क्यों? भाजपा तो कह रही है कि इस बार हम कांग्रेस को हरा देंगे यहाँ से रायबरेली से। हाँ, अब देखो कैसा माहौल है। अब देखो विकास की अगर बात करें तो रायबरेली हाँ, विकास किया सोनिया ने। अच्छा, हाँ, रायबरेली के लिए। तो सोनिया जी तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, हाँ, अब तो नहीं लड़ रही हैं। तो फिर किसको देंगे? अब देखो कांग्रेस को देंगे। देखो को आता है यहाँ। मतलब कांग्रेस को ही देंगे? हाँ, हम लोग तो कांग्रेस को ही देते हैं हरदम। हाँ, ये वाले मतलब विश्वास है आपको? हाँ, ये इलेक्शन में। अच्छा, हाँ। तो मोदी जी नहीं अच्छे लगते आपको? नहीं, मोदी भी अच्छे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। मोदी जी गड़बड़ नहीं है। तो अब देखो अगर वो नहीं बन रहा तो मोदी जी को दिया जाएगा। अच्छा, अगर परिवार को कोई नहीं आया है हाँ, तो मोदी को दिया जाएगा। हाँ। तो और भी दादा लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। दादा क्या रहेगा इस बार रायबरेली में, बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव तो होना है। अच्छा, कांग्रेस की आनी है, कांग्रेस आएगा? कांग्रेस आएगा। तो रायबरेली में तो कांग्रेस हर बार रही है क्या? नहीं रही है तो उन्हीं की तो देन है। जो रेल कोच है, एम्स है, पुल है, ये सब उन्हीं की देन है। सब पहले की सब उन्हीं की देन। सब उन्हीं की देन है। तो भाजपा तो कहती है कि हमने सब विकास किया है। कुछ नहीं है उनका, कोई भी वो नहीं, कोई सूत्र नहीं है भाजपा का। एम्स तो बताते हैं हमने बनवाया। कहाँ सोनिया का वो किया हुआ है? बनवाया तो कांग्रेस ने ही है। अच्छा, कांग्रेस ने है, कांग्रेस का ही यहाँ विकास है। चाहे गंगा पुल हो, चाहे कोच कारखाना हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एम्स हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं सब कांग्रेस की है। हाँ, कांग्रेस का यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी होगा हम लोग कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। चाहे लेकिन बीजेपी तो कह रही है बराबर हम रायबरेली में विकास कर रहे हैं। कतई नहीं। अगर वो किए होते तो यहाँ से एम्स की जो 100 बेड और थे वो गोरखपुर लेके चले गए। अगर वो उनको विकास करना था तो और उनको देना चाहिए, यहाँ से ले नहीं जाना चाहिए।
और भी यहाँ हमारे साथ दादा हैं, चाय भी पी रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ दादा क्या कहेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि बदलाव होगा कि नहीं होगा? नहीं, बदलाव सरकार का तो होगा ही होगा, लेकिन जहाँ पे मत का प्रयोग हम लोग कांग्रेस के साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि यहाँ का विकास नहीं, हम लोगों को रोजी रोटी ये नहर जो निकली हुई है, हम यहाँ पर सर्विस भी उन्हीं की, इंदिरा जी की देन है, जो ये पंप कैनाल बनी है और उसी से हम पले हैं और आज भी उसी से जी रहे हैं, तो हम उनके इस श्रेय को भूलेंगे नहीं। सरकार आए या जाए, लेकिन हम कांग्रेस के, चूँकि उसने हमारे लोगों के साथ किया है। सोनिया तो नहीं लड़ रही ना इस बार? नहीं, कोई, हम सोनिया के हाथों को तो मजबूत कर रहे हैं, यानी कोई भी कांग्रेस से जो भी खड़ा होगा उसी को देंगे। हम उसी को वोट देंगे। कोई चाहे जो भी पुतला खड़ा करेंगे तो हम देंगे उन्हीं को। हम यहाँ के सांसद की बात नहीं करते, हम सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, हम उन्हीं के लिए करेंगे, हो या ना हो ये तो फिर मतदाता है। भैया आप जरा बताएं क्या रहेगा माहौल इस बार? इस बार कांग्रेस रायबरेली से हरदम जीती और जीती, क्योंकि आज तक जितने कार्य किया कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया, चाहे वो थर्मल पावर हाउस हो, चाहे रेल कोच हो, चाहे नहर हो, चाहे एम्स हो, चाहे ITBP हो, जो किया है आज तक कांग्रेस ने ही विकास किया है रायबरेली के लिए। बीजेपी तो बराबर, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कई जनसभा का बोले बहुत विकास कर रहे हैं, रायबरेली में सड़कों का जाल बिछा दिया। नहीं तो सड़क से खाली थोड़ो ही जाता है, सड़क से नहीं, जो विकास दिखता है वही जानता है इंसान। तो ये थे कुछ बुजुर्ग लोग और यहाँ के लोग, उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पे हम पहले भी विश्वास रखते थे और आज भी कांग्रेस पे विश्वास रखते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस बार रायबरेली में बीजेपी या फिर कांग्रेस। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है माहौल। भैया क्या कहेंगे, चुनाव का माहौल कैसा है? एकदम बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। रायबरेली के बारे में बताइए कुछ। रायबरेली के बारे में हमारी सोनिया जी है, वही चुनाव यहाँ से जीतेंगी। अच्छा, बाकी तो अभी बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी तो कह रही है हमने घेर रखा है रायबरेली। बिल्कुल, उनकी पार्टी अच्छी, हम बुरा नहीं कहते किसी को, लेकिन बढ़िया है, अपना मेहनत करें, लेकिन सोनिया जी यहाँ से जीतेंगी। अच्छा जी भैया क्या रहेगा माहौल बताइए? जी माहौल तो वही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि अभी तक तो कोई चेहरा उभर के सामने ना कांग्रेस से आया ना भाजपा से आया, तो बिना सेनापति के युद्ध थोड़ा संभव नहीं लगता हमको, क्योंकि तैयारी में भी थोड़ा टाइम लगता है। और रही बात रायबरेली की, जो मैं बात करूँ तो अभी तक जो रायबरेली की जो ज़्यादातर जो जानकारी है हमारी, तो रायबरेली में कांग्रेस के बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण निर्णय जो आज काम कर रहे हैं, और रायबरेली के लोगों का विकास उनके ही द्वारा हुआ, चाहे वो एम्स हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, और हमारे यहाँ पास में डलमऊ पुल है। बहुत सारी सौगातें जो इंदिरा जी और सोनिया जी ने रायबरेली को दी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो है उनका यहाँ बने रहना या फिर उनको जो है यहाँ से हटाना, दोनों ही चीज़ें एक, मतलब हमारा कहने का मतलब उनको इतनी जल्दी हटा पाना मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं ये नहीं कहता, बीजेपी कह रही है एम्स वगैरह। देखिए बदलाव तो प्रगति का नियम है। नहीं, एम्स का बता रहे कि हमने दिया। नहीं, एम्स तो देखो, अब वो कुछ भी बोले, कोई कुछ, देखो बोलने का अधिकार सभी को है, लेकिन बच्चा जानता है कि एम्स कब आया है, एम्स का उद्घाटन कब हुआ है, एम्स कैसे आया है, बच्चा यहाँ रायबरेली के जानता है इस चीज़ को। फिलहाल अभी जो है बदलाव की जो बातें हो रही हैं, अच्छी बात है, बदलाव होना भी चाहिए, लेकिन अगर हमें प्लस मिले तो ज़्यादा अच्छा है। भैया बताएं जरा क्या रहेगा रायबरेली का माहौल इस बार? रायबरेली इस बार कमल खिलेगा। आपकी दरअसल केंद्र में सरकार अपनी है, राज्य में भी सरकार अपनी है, तो अपनी रायबरेली में इस बार कमल खिलेगा। क्या खास दिखता है रायबरेली में, क्या होगा? काम बहुत अच्छा हो रहा है बीजेपी सरकार में, काफ़ी अच्छी अच्छी रोडें बन रही हैं। दरअसल आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, एम्स की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस ने एक एम्स बनवाया है, 1-2 एम्स बनवाया है। हमारी मोदी सरकार ने काफ़ी एम्स बनवाए हैं। उन्होंने 70 साल में सिर्फ 1-2 एम्स बनवाए होंगे, लेकिन जो हमारी भाजपा सरकार है ये हमारे समझ से 60-70 एम्स बनवा चुकी है। तो इसलिए जो है ना, तो रायबरेली तो बताते हैं विकास सब कांग्रेस ने किया है। देखिए सरकार, जब उनकी सांसद हमारी सोनिया गांधी है तो विकास वही करेंगी, लेकिन जब सरकार आपकी चेंज होगी, आपकी यहाँ जो सांसद चेंज होगा तो विकास होगा, और पहले से ज़्यादा अच्छा विकास होगा। ठीक है, यानी बेहतर होगा जी। तो ये थे इनका भैया लोगों का कहना है कि अगर इस बार सांसद चेंज होगा, यानी भाजपा की सरकार आएगी,
तो रायबरेली का विकास और रफ्तार से चलेगा। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली।